हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है कि आपके पार्टनर से आपसे जब भी लास्ट टाइम बात हुई उसके बाद आपके पार्टनर क्या सोच रहे थे इस रिलेशनशिप के बारे में और आपके बारे में। लास्ट टाइम जब भी आपका कांटेक्ट हुआ उनसे, कांटेक्ट आपका कॉल के थ्रू हो सकता है, मैसेजेस के थ्रू हो सकता है, किसी सोशल मीडियम के थ्रू हो सकता है, लेकिन जब भी लास्ट आप दोनों का जब भी बात हुई, जो भी आप दोनों के बीच हुआ, कोई आर्ग्यूमेंट हुई या कोई नॉर्मली डिस्कशन हुई, उसके बाद आपके पार्टनर क्या सोच रहे थे इस रिलेशनशिप के बारे में और आपके बारे में। ठीक है, पहले हम देखेंगे उनके माइंड में इस रिलेशनशिप के बारे में क्या चल रहा था। आपसे बात करने के बाद उन्होंने क्या सोचा पूरा दिन इस रिलेशनशिप के बारे में और आपके बारे में। ठीक है, टेक अ डीप ब्रेथ, अपने पार्टनर के बारे में सोचें। मेरी सारी रीडिंग्स जनरल होती हैं, आपसे रेजोनेट कर भी सकती हैं और नहीं भी, और मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो आप इसे अपने तरीके से लीजिएगा और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से लीजिएगा। ठीक है, टेक अ डीप ब्रेथ, अपने पार्टनर के बारे में सोचें। प्लीज़ माय जी स्पिरिट गाइड, मुझे बताइए मेरे व्यूवर्स से उनकी लास्ट टाइम जब भी बात हुई है उन्होंने उसके बाद उस रिलेशनशिप के बारे में क्या सोचते रहे हैं, उनके माइंड में उस बात को लेके क्या चला है, उनके माइंड में उस आर्ग्यूमेंट को लेके अगर कोई हुई है तो क्या चला है, उस आपके रिलेशनशिप के बारे में फ़र्दर क्या करना चाहिए, उनके माइंड में इसको लेकर क्या चला है। पहले हम देखेंगे रिलेशनशिप को लेकर क्या चला है उनके माइंड में। प्लीज़ माय जी स्पिरिट गाइड, मुझे बताइए 3 ऑफ कप्स। वेट 3 ऑफ कप्स एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून, लेकिन मैं नहीं ले रही है। ठीक है, मैं खुद से कार्ड निकालूंगी। यार क्या प्रॉब्लम है, मेरे कार्ड्स ही भागते रहते हैं इधर से उधर। कुछ कार्ड अनफोल्ड है ना, बहुत ज़्यादा कोल्ड थे जब भी बात हुई आप दोनों की। किसी थर्ड पार्टी के बारे में लास्ट टाइम आप दोनों की बात हुई है इस रिलेशनशिप में। कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, कोई थर्ड पर्सन हो सकता है, और जब भी बात हुई है वो बहुत ज़्यादा कोल्ड थे। चाहे वो जितना भी कोल्ड हो इस रिलेशनशिप या आपकी फीलिंग्स, आपकी चीज़ों को लेकर, लेकिन उनको पता है उनको बैलेंस करना पड़ेगा। वो एक न्यू बिगनिंग का उन्होंने सोचा इस रिलेशनशिप में लाने के लिए। ठीक है, अब ये थर्ड पार्टी है या तो कोई, देखेंगे क्या है। दी शेडो, कुछ ना कुछ उनका पास्ट का शेडो है। ठीक है, कोई ना कोई उनके पास्ट की चीज़ है जिसके लिए आप दोनों की पास्ट के बारे में जब भी बात हुई, लास्ट टाइम आप दोनों की जो भी बात हुई होगी पास्ट के बारे में हुई, उन्होंने सोचा उसके बारे में। जैसे एक कहते हैं ना, हम माजी में जाके उन्होंने सोचा कि मैंने क्या किया था। ठीक है, कोल्ड थे, आपको उन्होंने स्टबन नेचर दिखाया, अपना एक कट थ्रोट बिहेवियर दिखाया। बहुत ज़्यादा ऐसा हो सकता है उन्होंने सुनाने की भी कोशिश करी, आपको दबाने की भी कोशिश करी, लेकिन उनका एक कोल्ड नेचर था। जब भी आपसे उन्होंने लास्ट टाइम बात करी, उनके माइंड में क्या चल रहा था उनको इस बात का अंदाज़ा था। इक्वल गिव एंड टेक नहीं है इस रिलेशनशिप में। ठीक है, उनको इस बात का अंदाज़ा था जब भी आपकी और उनकी लास्ट टाइम बात हुई। ठीक है, फूल, उनको पता था लास्ट टाइम जब भी आप दोनों की बात हुई कि इस बात, जो भी बात हो रही है, आपने बिगनिंग कर लेनी है अपनी लाइफ को किसी और तरफ, किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके सामने खुली होगी, आपने अपने पार्टनर से जाके उसके बारे में डिस्कशन की होगी और वो सच में आपके पार्टनर ने कुछ ना कुछ उसमें से किया होगा, जिसको उन्होंने एक साइड लाइन करने के लिए आपको दबाने की कोशिश करी, आपको कंट्रोल करने की कोशिश करी और ख़ुद को कोल्ड रहने की कोशिश करी। लेकिन आपके पार्टनर को पता है जो भी हुआ वो किसी थर्ड पर्सन की वजह से हुआ, जो आपके रिलेशनशिप में कभी भी बैलेंस नहीं आया। उनको पता था अब इसके बाद जो होने वाला है, आपकी बिगनिंग एक किसी और तरफ होने वाली है, आप मूव ऑन कर जाएंगे इस पर्सन से। वो अपने शेडो सेल्फ में जाके देख रहे थे कि उन्होंने क्या क्या किया। ठीक है, ये रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे थे और आपके बारे में क्या सोच रहे थे हम चेक करते हैं, हम क्लैरिफाई भी कर लेंगे। ठीक है, प्लीज़ माय जी स्पिरिट गाइड, मुझे बताइए कि मेरे व्यूवर के बारे में क्या सोचा उन्होंने। उनको कोई रिग्रेट नहीं हो कि ये पर्सन मेरी लाइफ से आगे मूव ऑन कर जाएगा।
उनको पता था अब आपने बिगनिंग करनी है तो आपने पलटना नहीं है, आपने उनकी ज़िंदगी से निकल जाना है, आगे बढ़ जाना है। लास्ट टाइम जब भी बात हुई आप दोनों की, मेरी व्यूवर के बारे में क्या सोच रहे थे, प्लीज़ माइंड एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए मेरी व्यूवर के बारे में क्या सोचा उन्होंने। क्वीन ऑफ कप्स, वो जानते हैं आप बहुत ज़्यादा एक इमोशनल और पोजेसिव पर्सन हैं। 10 ऑफ कप्स, उनको पता है कि आप फैमिली मटेरियल हैं, मैरिज मटेरियल हैं। एंड पेज ऑफ सूट, उन्होंने स्टॉक कर रहे हैं, वो आपको स्टॉक करते रहे हैं उसके बाद भी। दी हाई प्रिस्टेस, उनको पता है कि आपने कुछ नहीं करना, आप कुछ जैसे कहते हैं ना कि कोई चीज़ सामने आ जाती है, सामने वाला पर्सन कहता है हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, हम ये कर लेंगे। दी एम्प्रेस, उनको पता है आपके अंदर 1% की क्वालिटी नहीं है, आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं आपके अंदर। दी वर्ल्ड, उनको पता है ये साइकिल अब एंड हो गई है, आपने उनकी लाइफ से निकल जाना है। इन सब चक्रों के बाद आपके अंदर क्लैरिटी आ गई और आप इस क्लैरिटी को काफ़ी टाइम से चाह रहे थे कि आप अपनी खुद की हीलिंग पे चले गए। जब जो भी आर्गुमेंट हुई और आपने उस मैस से निकलने की कोशिश पूरी करी है, ठीक है। पास में जो भी हुआ, आपके पार्टनर ने आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इन एंड आउट रखा। उन्होंने अभी भी वो स्टॉक कर रहे हैं कहीं ना कहीं से आपको सोशल मीडिया पे, कोई ना कोई फेक अकाउंट से, फेक नंबर से, फेक आईडी से, या किसी भी तरीके से उनकी नज़रें आप पर हैं। उनको पता है आपके अंदर एक क्वालिटी नहीं है, बहुत आप कंप्लीट पर्सन हैं। उनको इस बात की क्लैरिटी आ गई थी कि अब आपको क्लैरिटी मिल गई है और अब आप मूव ऑन करेंगे अपनी ज़िंदगी में, ख़ुद को हील करेंगे आप और इस साइकिल को एंड करके आप एक मूवमेंट कर लेंगे अपनी ज़िंदगी में। जब लास्ट टाइम आप दोनों की किसी भी आर्गुमेंट पे बात हुई, जो भी लास्ट टाइम आप दोनों के बीच हुआ, उसने जो आपके पार्टनर ने उसके बारे में जो सोचा, उन्होंने सोचा एंड हो गया है ये, एंड ये इससे ज़्यादा बुरा कुछ हो नहीं सकता था इस रिलेशनशिप में जो हुआ है, ठीक है। जो एंडिंग्स आई हैं, आपके पार्टनर को समझ में आ गया था, आप बिल्कुल भी समझने की पोजीशन में नहीं है कोई भी बात, जबकि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, लेकिन आप उनको कभी भी कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचा सकते। आप किसी भी तरीके से उनको कहीं से भी डैमेज नहीं कर सकते, आप उनको हर्ट नहीं करेंगे कभी भी। उनको इस बात का पता था, आपके बारे में उन्होंने ये सोचा। उनको पता है, आपको सब कुछ पता चल गया है। एक हाई प्रिस्टेस, आपके पास हायर नॉलेज है, आपके पास विजडम है, आपके पास एक डिवाइन कनेक्शन है। उनको पता है कि आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक मेंटली आप स्ट्रॉन्ग पर्सन है। आपको सब इसीलिए क्लियर हो गया है, डिवाइन ने इसीलिए क्लियर करा है कि आपको आगे बढ़ना चाहिए अपनी लाइफ में, ठीक है। आप एम्प्रेस, एक एम्प्रेस की तरह, एक कंप्लीट पर्सन की तरह हैं। आपके पास इमोशंस भी कंप्लीट हैं, आपके पास पेंटिकल्स वाइज आपके पास स्टेबिलिटी भी कंप्लीट है। आपने खुद को, उनको पता था आप खुद को हील करके इस चैप्टर को बंद करके और अपनी ज़िंदगी की तरफ आगे चले जाएंगे। आपके पार्टनर को ये क्लैरिटी मिल गई थी। जो भी आप दोनों के बीच लास्ट आर्ग्यूमेंट हुआ है वो किसी थर्ड पार्टी की ये है, जो फर्स्ट टाइम आपके सामने आई, उस टाइम जो फर्स्ट टाइम आपके सामने खुली, ठीक है। आपके पार्टनर स्टॉक कर रहे हैं आपको, उनकी नज़रें आप पर हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने आपको आपके हाल पे छोड़ दिया उस दिन के बाद से, नहीं, उनकी नज़र आप पे है और उनकी नज़र आप पे रही जब भी ये सब कुछ हुआ। लास्ट टाइम आप दोनों की जो भी कम्युनिकेशन हुई, उसके बाद वो, उनको जब मौका मिलता है उस सिचुएशन के बारे में सोचते हैं। उनको सोच कर उनको ये समझ में आया आप बहुत ज़्यादा हायर विजडम और हायर पावर के पर्सन हैं। आपके पास हायर नॉलेज होती है, आपके पास पावर्स हैं, आपके पास एक आप इंट्यूटिव पर्सन हैं, जो आपको सब कुछ पता चला ये सब कुछ, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से सब चीज़ों को एक साइड लाइन किया हुआ था, जितना वो छुपा सकते थे, जितना वो अपने आप को क्लियर रख सकते थे, उन्होंने रखा। उन्होंने हर तरीके से इस पर पर्दा डालकर रखा कि आपके सामने कोई चीज़ ना आ जाए, ठीक है। 18 नंबर से कोई आपका कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। 2 से हो सकता है, 8 से हो सकता है, 4 से हो सकता है, ये कनेक्शन हो सकते हैं आपके इस नंबर से। 1 से हो सकता है, 3 से हो सकता है, 7 से हो सकता है। ये नंबर कनेक्टेड हो सकते हैं, बर्थ मंथ, लाइफ पाथ नंबर, या आपके पार्टनर, या आपका कोई डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, या इस टाइम या इस दिन आप लोग मिले हो सकते हैं। अगस्त नंबर इंपॉर्टेंट है, अगस्त का महीना आपसे कहीं ना कहीं कनेक्ट होता होगा, एंड अप सिचुएशन में या बिगनिंग सिचुएशन में या फर्स्ट टाइम फर्स्ट लुक सिचुएशन में, कुछ किसी ना किसी तरीके से आपका ये अगस्त का महीना कनेक्टेड है, ठीक है। जनवरी का महीना कनेक्टेड है,
और दिसंबर का महीना कनेक्टेड है, कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट करता है जून और जुलाई का, ठीक है। लेकिन आपके पार्टनर को इस बात की क्लैरिटी मिल गई, जो भी लास्ट टाइम आप दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट हुआ वो एंडलेस था। आपने जो भी बात करी बहुत ज़्यादा एक कट थ्रोट होकर बात करी आपने, एक कहते हैं ना कि एक अपनी पावर में आके बात करी जो आपने कभी भी नहीं की होगी इस पर्सन से। आपने वो पावर दिखाया कि आपने बताया कि मैं क्वीन हूँ या मैं किंग हूँ, मैं बिल्ली या बिल्ला नहीं हूँ किसी की ज़िंदगी का, कि मुझे साइड में लगा के रखा जाए और बैठकर हलवा खाते रहो इधर भी और उधर भी। आपके पार्टनर ने आपके सामने जो कुछ भी आया, आपके पार्टनर ने सोच लिया था आज नहीं, अभी नहीं, कभी नहीं पता चलने देना इसको ये बात जो आपके सामने आई, ठीक है। जो आपकी लास्ट कन्वर्सेशन में आप लोग के बीच डिस्कशन हुई, उस डिस्कशन ने इनको एक हिला के रख दिया, एक उस पॉइंट में ला के रख दिया कि अब तो सब ख़त्म। इन्होंने उस दिन एक्सेप्ट करा कि ये पर्सन गया मेरे हाथ से, क्योंकि वो आपको हमेशा फॉर ग्रांटेड लेते रहे, जो उनको ज़िंदगी में करना हुआ वो करते रहे। उनको ये नहीं पता था आप कट थ्रोट पर्सन है। अगर आप उनके पीछे हैं तो आप उनके साथ लॉयल हैं। अगर आप किसी और के साथ लॉयल हो गए तो आप उस पर्सन को वो लॉयलिटी देंगे, आप उस पर्सन को वो देंगे। और अगर आपको ये पता चला ये पर्सन लॉयल नहीं है तो आपका दिमाग ख़राब हो जाना है। इस बात का इनको आपके साथ अंदाज़ा कहीं ना कहीं रहकर होता चला जा रहा था पास्ट से। जब से ये आपसे कनेक्टेड थे तभी इन्होंने जो छुपाना शुरू करा आपसे, अपना जितना भी कबाड़ खाना वो इसीलिए छुपाना शुरू करा, यूं ही पर्दा डालना शुरू करा कि कभी इसको कुछ ना पता चले, इसके सामने कभी कोई चीज़ ना आ जाए। लेकिन आप एक हायर इंट्यूटिव पर्सन है, आपने इसको कहीं ना कहीं बताया था, कभी इसने इस बात को समझा नहीं, ये इस बात को मस्ती और मजाक में ले गया। आपके सामने जो भी चीज़ें आई हैं ना अपने इंट्यूशन की वजह से आई हैं, इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, और लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस है, और सैजिटेरियस इम्पॉर्टेंट है, पाइसेस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और सारे एक स्ट्रॉन्ग साइंस हैं। लियो हो गया, टॉरस हो गया, एक्वेरियस हो गया, ये साइंस इंपॉर्टेंट साइन है आप लोगों के लिए, ठीक है। टॉरस, लियो और वाटर साइन में से स्पाइसेस, ये इम्पॉर्टेंट साइन है आप लोगों के लिए। ये साइंस आप लोगों से या आपके पार्टनर से कनेक्ट हो सकते हैं। लास्ट टाइम जो भी आपकी कन्वर्सेशन हुई, आपके पार्टनर ने आपके बारे में, उस कन्वर्सेशन को करने के बारे में सोचा, मैं खो चुका हूँ इस इंसान को। आपने लास्ट टाइम जो भी वर्ड्स इस्तेमाल करे इस पार्टनर को आज तक याद हैं, ठीक है। मतलब कि ये नेगेटिव है नहीं, उनको पता चल गया जो कुछ भी हुआ अच्छी बात है, आपने उस पर्सन को रियलिटी का सामना कराया, उसको असलियत दिखाई, बुरी नहीं होती, अच्छा होता है। क्या उसको समझ में आए, आप कोई चू 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 नहीं करते रहेंगे, आप भी शेर हैं, शेर या शेरनी आपको बनना आता है, ठीक है। इस पर्सन ने हमेशा ये सोचा कि नहीं ये पर्सन तो बिल्ली है, बिल्ला है, कुछ बोलेगा ही नहीं, इसको साइड में लगा के रखो। नहीं, पावर में आना ज़रूरी था आपका। आप हील कर रहे हैं ख़ुद को, आप हीलिंग पोजीशन पे हैं, और मैं गारंटीड कह सकती हूँ सेल्फ वर्क कर रहे हैं, अपने सेल्फ पे ध्यान दे रहे हैं। अब आपका नहीं है ध्यान इस पर्सन पे जैसा पास्ट में कभी था, ठीक है। ये उन लोगों की पाइल है स्ट्रांगली जो अपनी लाइफ के ऊपर फोकस हो चुके हैं, ठीक है। इस रीडिंग को मैं यहीं तक रखूँगी। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें। थैंक यू।